नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सब नुपुर शर्मा के बारे में भली भांति परिचित हैं। आपने मेरे पुराने वीडियोस के माध्यम से भी या वैसे भी नुपुर शर्मा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं। उनके बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है कि आखिर किन कारणों से नुपुर शर्मा को दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया। मैं आपको आज बताऊंगा पूरी डिटेल में कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं या पार्टी के अंदर उनको लेके आखिर किस तरीके का माहौल है और पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है। आप सबको पता है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों से नुपुर शर्मा जी अपने राजनीतिक संघर्ष को झेल रही हैं। राजनीतिक जीवन एक तौर से संघर्ष से गुजर रहा है और वो संघर्ष किन कारणों से हुआ है या किन कारणों के वजह से उन्हें ये संघर्ष करना पड़ रहा है वो आप सबको पता है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को बताया भी है कि किस तरीके से उनके द्वारा दिए गए एक बयान के बाद से ये सारा मामला उत्पन्न हुआ, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया और उनकी प्राथमिक सदस्यता 5 साल के लिए सस्पेंड कर दी गई। साथ ही साथ उसके बाद जिस तरीके से पूरी देश दुनिया में उनके नाम को लेकर कुछ लोगों ने एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट किया, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उनको मीडिया में या हर तरीके से उनको एक तौर से कल्प्रिट बनाने का प्रयास किया गया, दोषी साबित करने का प्रयास किया गया, जबकि ऐसा था नहीं। हमने ये सारी चीजें देखी हैं दोस्तों। ये सारी घटनाएं होने के बावजूद भी जितनी सशक्त तरीके से, जितनी मजबूती के साथ वो इन सारे संघर्षों को करती रही, सारे संघर्षों को झेलती रही, वो वाकई काबिले तारीफ है। विगत कुछ समय से हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वो फिर से एक बार पब्लिक अपीयरेंसेस देने लगी थी, पब्लिक डिस्कोर्स में या सोशल लाइफ में वापस लौट रही थी। इसी बीच में दिल्ली का विधानसभा चुनाव अनाउंस हो गया और लोगों को, यानी कि जो कोई भी जो पार्टी के कैडर हैं, जो लोग उनमें एक भावी नेता या नेतृत्वकर्ता, एक भावी हिंदू लीडर के तौर पे उन्हें देखते हैं, जो लोग भी उन्हें एक भावी हिंदू नेता के तौर पे, एक लीडर के तौर पे, एक उभरते हुए लीडर के तौर पे देखते हैं, उन सबको इस बात की उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में, इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट देगी। दोस्तों इससे पहले भी 2024 की जो लोकसभा चुनाव अभी कुछ समय पहले हुई है, यानी कि 2024 में घटित हुई थी, तब भी उनके नाम को लेके एक माहौल बना था। जनता की तरफ से उनके नाम की मांग की गई थी। जनता ने उनके नाम को बीजेपी के नेताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया था और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो कोर वोट बैंक है, उन्होंने भी इस बात को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का प्रयास किया था। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं, जो कोर वोट बैंक है, जो समर्थक हैं और जो राइट विंग के सपोर्टर्स हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उन सभी ने बीजेपी तक 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस बात को पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया था कि उन्हें किसी भी तरीके से, किसी भी सीट से टिकट दे दिया जाए। लेकिन उस बार भी उन लोगों को मायूसी हाथ लगी और इस बार भी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी लोगों को इस बात की उम्मीद थी, चाहे वो नुपुर शर्मा जी के सपोर्टर्स हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के भी कोर वोटर्स हों या इसके साथ ही साथ जो भी राइट विंग के सपोर्टर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन सबको इस बात की उम्मीद थी कि बीजेपी 2025 के विधानसभा चुनाव में जो दिल्ली में हो रहा है उसमें नुपुर शर्मा को एक बार उम्मीदवार बनाएगी। इस बार किसी भी सूरत हाल में नुपुर शर्मा जी के नाम की उम्मीदवारी घोषित की जाएगी। लेकिन इस बार भी उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी। जिस तरीके से जनता के बीच में उनके नाम का रुझान है और लोग चाहते हैं कि नुपुर शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी एक मौका दे, उनके सदस्यता को, जिसे सस्पेंड किया गया था, उसे वापस से उन्हें सदस्य बनाया जाए, प्राथमिक सदस्यता दी जाए और उन्हें अब एक बड़े तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए, एक बड़े लीडर के तौर पे, जिसकी शुरुआत लगभग जनता के दिलों में उनके प्रति हो चुकी है।
अब देखना होगा दोस्तों कि आखिर बीजेपी इन सारी चीजों को जनता को लेके, उनके नाम के प्रति या नुपुर शर्मा जी के प्रति जनता के दिलो दिमाग में जो एक एक्सपेक्टेशन है, या जनता जिस तरीके से उन्हें देख रही है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जनता के उस नब्ज को पढ़ पाती है या नहीं। क्योंकि अभी के विगत राजनीतिक समय में या समकालिक राजनीति में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के की जो शीर्ष नेतृत्व है उससे बेहतर जनता के नब्ज को कोई नहीं पढ़ पाता। तो ये देखना होगा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है वो जनता के इस नब्ज को पढ़ के और नुपुर शर्मा जी को उसी तरीके से वापस लॉन्च करती है या नहीं, या उन्हें वापस ससम्मान पार्टी में ले आके और उन्हें उनके अनुसार यानी कि जिसे वो डिजर्व करती हैं उस रोल को उन्हें देती है कि नहीं। दोस्तों इसके साथ ही साथ जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का तीसरा लिस्ट भी जारी हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके बाद से जनता को मायूसी लगी। साथ ही साथ मीडिया के कुछ लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं से इस बात की जानकारी लेने का प्रयास किया कि आखिर उन्हें क्यों टिकट नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने यह भी पूछा बीजेपी के कुछ शीर्ष नेतृत्व से और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से कि आखिर नुपुर शर्मा जी को टिकट क्यों नहीं दिया गया। उनसे ये जानने समझने का भी प्रयास किया कि एक तरफ तो बीजेपी बाहर से आए यानी कि दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को टिकट दे देती है बड़ी आसानी से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता को जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है पार्टी की, तो ऐसा प्रतीत होता है या लोगों के बीच में यह मैसेज आता है कि पार्टी अपने उस कार्यकर्ता का साथ छोड़ देती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नुपुर शर्मा जी के केस में देखने को मिलता है, लोगों का ऐसा मानना है। इसी तरीके की बात तब भी उठी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए जब टाइगर राजा सिंह जी को पार्टी से निकालने और शो कॉज नोटिस देने की बात कही गई थी। दोस्तों आप सबको पता होगा, आप सबको मैं याद दिला देता हूं कि किस तरीके से हैदराबाद में एक इंसिडेंट हुआ था और उसके बाद से टाइगर राजा सिंह जी ने जब उस इंसिडेंट के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी थी तब उनको शो कॉज नोटिस पार्टी के तरफ से देने को कहा गया था। बाद में उन्हें पार्टी की सदस्यता दी गई और फिर उन्हें चुनाव भी लड़ाया गया, जिस चुनाव को वो जीत के आए और आज वो हैदराबाद से विधायक हैं। जो कुछ भी हमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ जनता जब इन चीजों को देखती है तो बीजेपी के जो कोर सपोर्टर्स है या जनता है उनके बीच में यह मैसेजिंग जाता है और उनका भारतीय जनता पार्टी से हमेशा से ही ये एक शिकायत रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सपोर्टरों को या अपने कैडर वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करती जिस तरीके से उन्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे देखना होगा कि वाकई नुपुर शर्मा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उन्हें वापस से एक बार एक्टिव पॉलिटिक्स में लेके आती है। और जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था कि जब यही सवाल मीडिया के कुछ बंधुओं ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो संगठन के तौर पे काम करती है और साथ ही साथ वो अपने हर एक कार्यकर्ता को कब कौन सी जिम्मेदारी देनी है और किस जिम्मेदारी में वो ज्यादा अच्छे तरीके से उस रोल को निभा पाएगा, उस जिम्मेदारी को निभा पाएगा, उसके बारे में भली भांति जानती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भावनाओं के बेसिस पे कोई फैसले लेती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी चीजों को परखती है और ये जानते समझते हुए कि कौन सा कार्यकर्ता किस समय पे किस रोल में ज्यादा अहम तरीके से काम कर सकता है, उसके हिसाब से उसे वो रोल देती है। उन्होंने बाद में एग्जाम्पल कोट करते हुए ये भी कहा कि किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी जो एक समय पे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और फिर पार्टी को जब ये लगा कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाय केंद्र में लाना चाहिए तो उन्हें केंद्र में लाया गया। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। आप याद कीजिए शिवराज सिंह चौहान जी का एग्जाम्पल, जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, फिर बाद में जब पार्टी को ये रियलाइज हुआ कि उन्हें केंद्र में लाना चाहिए तो पार्टी उन्हें केंद्र में लेके आई। उन्होंने आगे प्रवेश वर्मा जो अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उनका एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने रमेश बिधूरी जी का भी एग्जाम्पल दिया।
तो ये बातें उन्होंने कही और कहा कि पार्टी इस बारे में सोच रही है और पार्टी को पता है कि नुपुर शर्मा जी को कब कौन सी जिम्मेदारी देनी है और पार्टी उन्हें भली भांति वो जिम्मेदारी देगी। और पार्टी के अनुसार जब उन्हें वो जिम्मेदारी मिलेगी तो वो उनकी काबिलियत के अनुसार होगा और वो उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे। दोस्तों, अब देखना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कब तक उन्हें इस तरीके के या जो भी जिम्मेदारी देने के बारे में सोच रही है वो जिम्मेदारी देती है। लेकिन इसके इतर ये भी देखना होगा कि क्या वाकई जनता तब तक अपना धैर्य रख पाएगी, क्योंकि जनता के बीच में या जो भी बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके बीच में यही मैसेजिंग जाती है कि बीजेपी कभी भी अपने सपोर्टर्स, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने सपोर्टरों के साथ, अपने वोटरों के साथ खड़ा नहीं होती। जिस तरीके से उन्हें उनका सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरीके से उन्हें उनका संबल बनना चाहिए, जिस तरीके से जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है पार्टी की, तब पार्टी वहां कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। बीजेपी की ये जो बातें हैं दोस्तों, ये कई दफा देखने को मिलती भी है, इसके कई सारे उदाहरण भी हैं। लेकिन खैर, हम आज की इस वीडियो में उन सारे उदाहरणों की चर्चा नहीं करेंगे, ना ही उतनी डिटेल में जाएंगे। तो बाकी देखते हैं कि आखिर नुपुर शर्मा जी को कब तक पार्टी वापस से एक्टिव पॉलिटिक्स में लाती है और जनता की जो आकांक्षा है, जनता की जो मनोकांक्षा है, उस मनोकांक्षा के अनुसार एक बार फिर से जनता के मनोकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करती है या नहीं। इस सब के लिए हमें इंतजार करना होगा। बाकी आप सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बहुत जल्द वोटिंग डे आने वाला है, यानी कि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का वोटिंग होने वाला है और 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।